ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, उत्पन्न एकादशी एवं नक्त व्रत एकादशी व्रत की कथा सुना रहा हूं। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है तथा पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, मैं तुम्हें पहले नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ, उसके बाद में मैं तुमको एकादशी, उत्पन्न एकादशी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याण में मार्गशीर्ष मास आई, तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे अथवा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करें। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है, उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करें। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है। बावली में स्नान करना मध्यम, पोखर में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहां स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले निम्नांकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृतिका लगा लें। अश्व क्रांति रथ क्रांति विष्णु क्रांति वसुंधरे मृतके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृति के मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है, उस मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अंत्यज पाखंडी मिथ्यावादी ब्राह्मण निंदक अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले अन्यान दुराचारी परधनहारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगावे। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। पार्थ, उस दिन निंद्रा और मैथुन का परित्याग करें। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। नृप श्रेष्ठ भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ, द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के प्रति लोगों में भेद बुद्धि न उत्पन्न करें। शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रवास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है, वह निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म है।
यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली हैं। पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। एकादशी का व्रत करने से हजारों लाखों करोड़ों गायों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भगवान मधुसूदन के मुख से यह सब बातें सुनकर पांडव पुत्र युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ तथा लाख गौ करोड़ गौ के दान से भी एकादशी के व्रत का महत्व बड़ा बताते हैं। सो प्रभु कृपा करिए भी और बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको विस्तार पूर्वक मुझे सुना दीजिए। पांडव पुत्र युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग काल में एक मुर नामक एक भयंकर दैत्य था जो बलशाली और भयानक था। सो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस महाप्रबल दैत्य का वृत्तांत कह सुनाया और हाथ जोड़कर बोले कि हे कैलाशवासी अविनाशी, मुर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त सुरगण बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर और उनकी अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण होगा। अर्थात वे ही सर्वशक्तिमान प्रभु सबका कष्ट हरते हैं। भगवान भोले शंकर की यह बात सुनकर इंद्र आदि समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर पर, जहाँ शेष नाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जा पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री भगवान विष्णु को सोते देखकर सब सुर समाज कर जोड़कर नतमस्तक स्थिति कर विनती करने लगा कि शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको कोटान कोट प्रणाम है। हे सुर नर मुनिजन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण आए हैं, क्योंकि आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, हव्य, कव्य, तंत्र, मंत्र, यज्ञ, मान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य ने हमें पराजित करके स्वर्ग से नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सुर समाज की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोली कि हे सुरों, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है और वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है? ये सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सुर राज इंद्र बोले कि
हे प्रभु, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसी का पुत्र महाबली, महाबलशाली, महापराक्रमी और विश्व विख्यात मुर नाम का दैत्य है और चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नृत्य आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं मेघ बनकर सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार कर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे देवताओं, तुम ना घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा और तुम सब अब चंद्रावती नगरी को चले जाओ। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देख स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। भगवान ने वह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बीधने लगे। बहुत से दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मूढ़ दैत्य ही जीवित बचा था। वह अविचल भावना से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन हो गया। भगवान जो तीक्ष्ण बाण उसके शरीर पर मारते थे, वे उसके अंगों में पुष्प के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का अंग छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वो महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके भद्रकाश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण जी बोले कि युधिष्ठिर, वो गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। वे वहां जाकर सो गए। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यान्वित होकर मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के बल और पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध किसने करना सिखाया है। यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस वीर प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि उस दैत्यराज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह मुर दैत्य मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य के कटे हुए सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्र आदि सब देवता रणभूमि छोड़कर भयभीत होकर स्वर्ग को भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी कि भगवान, जब आप निंद्रा में थे तो दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। तब आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया है। यह सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर महान उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो दीजिए। यदि कोई मेरा व्रत करे, उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करें। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे
कि हे कल्याणी ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त करके मेरे लोक को प्राप्त होंगे, क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का सब तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों और व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी मातम को पढ़ता अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है। वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी मातम के चौथे भाग को पढ़ता है, उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।